बधाई हो दीदी। आपके फूलों के व्यवसाय का विस्तार देखकर अच्छा लगा। यह आपके परिवार के खर्चों में योगदान देगा। एक छोटा लोन पाने में मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे कल कल्याणम के लिए सजावट का सामान खरीदने के लिए नकदी की आवश्यकता है। बैंक बंद है और आपके अन्ना शहर के से बाहर है। मुझे कम से कम 7,000 रुपये नकद चाहिए, क्योंकि बड़े बाज़ार के कई विक्रेता को इसकी ज़रूरत है। तो क्या समस्या है? आप अपने डेबिट कार्ड का उपयोग करके बैंक के एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। आपके पास डेबिट कार्ड है ना? मैं इसका इस्तेमाल करने से डरती हूँ। मुझे लगता है कि जो व्यक्ति मेरे बाद में प्रवेश करेगा वह बाकी के पैसे ले जाएगा। चिंता मत करो दीदी, मैं सकुशल और सुरक्षित तरीके से एटीएम का उपयोग करने का तरीका बताऊंगी। क्या आप जानते हैं कि डेबिट कार्ड के 3 प्रमुख उपयोग हैं? यह आपको एटीएम से एक निश्चित सीमा तक पैसे निकालने की अनुमति देता है। दूसरा, एक दुकान पर कार्ड को स्वाइप करके सामान खरीद सकते हैं। तीसरा, आप अपने डेबिट कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन भुगतान भी कर सकते हैं। यह कार्ड आपके बैंक खाते से जुड़ा हुआ है और सभी निकासी और भुगतान केवल आपकी मौजूदा जमा राशि से किए जाते हैं। लेन देन करने के बाद आपको अपने मोबाइल में बैंक से एक संदेश मिलता है। हालांकि दोनों ही मामलों में आपको पिन डालनी होती है। आपका पिन क्या है? यह बैंक द्वारा प्रदान किया गया 4 अंकों की संख्या का नंबर होता है, जो आपके कार्ड के लिए व्यक्तिगत पहचान संख्या के रूप में कार्य करता है। लेकिन आपको इसे सुरक्षा उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए तुरंत बदलना चाहिए और एटीएम में या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से या मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से अपना पिन बनाना चाहिए। आपको अपना कार्ड सुरक्षित रूप से रखना चाहिए और अपना पिन नंबर किसी को भी नहीं बताना चाहिए। यदि आपको पता चलता है कि किसी को आपका पिन पता चल गया है, तो आपको इसे तुरंत बदल देना चाहिए। वास्तव में सुरक्षा उद्देश्यों के लिए समय समय पर पिन को बदलना उचित है। हालांकि चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी के पास कार्ड और पिन दोनों नहीं है तो एटीएम से कोई भी राशि निकालना संभव नहीं है। लेकिन हमेशा सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। आदर्श रूप से किसी को भी अकेले पैसा निकालना चाहिए और एटीएम के अंदर किसी को भी आने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। आपको अपनी ओर से एटीएम का संचालन करने के लिए किसी अज्ञात व्यक्ति को डेबिट कार्ड नहीं देना चाहिए। यदि आपका कार्ड चोरी या गुम हो जाता है तो उसे खोजने में ज़्यादा समय बर्बाद न करें। कार्ड को अवरुद्ध या ब्लॉक करने के लिए सहायता नंबर के माध्यम से बैंक को सूचित करें या अपनी शाखा पर जाएं और उन्हें इसे बंद करने के लिए कहें। यदि कार्ड अवरुद्ध या ब्लॉक हो जाता है तो यह अमान्य हो जाता है, फिर इसका कोई उपयोग नहीं कर सकता। आप कार्ड के समाप्ति की तारीख और सीवीवी डालकर भी ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। दोनों ही कार्ड पर लिखे होते हैं, लेकिन आपको ये दोनों जानकारी साझा करते समय सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि आजकल पिन, सीवीवी और कार्ड की समाप्ति की तारीख आदि मांगने वाले ग्राहकों को कई फर्जी कॉल किए जाते हैं। याद रखें दोस्तों, कभी भी अपने पिन नंबर, कार्ड नंबर, सीवीवी या किसी को एक्सपायरी की तारीख के बारे में कोई जानकारी नहीं बताएं। बैंक आपसे यह जानकारी कभी नहीं मांगता।